हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम राउटिंग सीखेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर। तो ये वीडियो में मैं आपको बेसिक राउटिंग बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ पेरेंट रूट ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो चाइल्ड रूट है, नेस्टेड रूट है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको राउटिंग किस तरीके से की जाती है, राउटिंग क्या होती है, बेसिक राउटिंग कैसे की करते हैं, और फिर हम बनाएंगे होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, और ये सब बना के हम आपको एक राउटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क होता है मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय राउटिंग। तो राउटिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी यूआरएल पाथ को कंपोनेंट से जोड़ते हैं, उसी को राउटिंग कहा जाता है। तो उस जो भी यूआरएल पाथ है, अगर हम उस यूआरएल पाथ को रन करेंगे, यूआरएल पे वो यूआरएल रन करेंगे, तो उसका जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट लोड होगा। तो यूआरएल से हम कंपोनेंट लोड करते हैं, इसे हम राउटिंग कहते हैं। तो राउटिंग ये एक टेक्निक होती है, जिस टेक्निक के ज़रिए हम यूआरएल पाथ अटैच करते हैं कंपोनेंट को, और कंपोनेंट को लोड करते हैं। तो इसी को हम राउटिंग कहते हैं। चलो अभी हम देखेंगे कि राउटिंग किस तरीके से की जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें 3 कंपोनेंट बनाने हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट बना के लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो सोर्स फोल्डर है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा जिसको नाम दूंगा होम कंपोनेंट, होम डॉट कंपोनेंट, होम डॉट कंपोनेंट। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया। अब हम दूसरा फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, अबाउट डॉट कंपोनेंट एंड तीसरा कॉन्टैक्ट डॉट कंपोनेंट। यहाँ पे तीसरा बनाएंगे कॉन्टैक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, तो 3 फोल्डर हमने बनाए हैं, सेपरेट फोल्डर फॉर ईच कंपोनेंट। एक एक कंपोनेंट के लिए सेपरेट फोल्डर हमने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम होम कंपोनेंट के अंदर 2 फाइल बनाएंगे। एक बनाएंगे कंपोनेंट फाइल और एक बनाएंगे उसका CSS। तो कंपोनेंट बनाएंगे हम होम कंपोनेंट डॉट JSX। तो ध्यान रखिए, JSX आपको एक्सटेंशन देना है ताकि हम उसके अंदर UI लिख सके। अगर आपको कोई भी UI लिखना है कंपोनेंट के अंदर, तो कंपोनेंट का फाइल का एक्सटेंशन JSX होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, फंक्शन होम पेज कंपोनेंट, और यहाँ पे प्रॉप्स पैरामीटर देना है आपको, और यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक टैग हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि रूट एलिमेंट होगा हमारा, और इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम पेज कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा होम पेज कंपोनेंट यहाँ पे। अभी हम चैट जीपीटी से क्या करेंगे, इसका UI बना के लेंगे हम यहाँ पे चैट जीपीटी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू चैट करेंगे, और यहाँ पे चैट जीपीटी से बोलेंगे क्रिएट सिंपल होम पेज यूजिंग HTML and CSS separately give only div of HTML। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने HTML का कोड यहाँ पे लिया है, जो कि स्पेसिफिक डिवीजन ही लिया है हमने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम देंगे गिव CSS फाइल, गिव CSS यहाँ पे। तो वो अभी CSS देना स्टार्ट करेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो कोड है हमारा, इसको हम कॉपी करेंगे, और ये इस कोड को हमें क्या करना है, यहाँ पे होम कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें करना है, यहाँ पे क्लास जो है एट्रीब्यूट HTML का, ये JSX में कीवर्ड होता है, तो इसको क्लास से क्लास नेम करना पड़ेगा। तो कंट्रोल F करेंगे हम यहाँ पे, क्लास उसको रिप्लेस करेंगे क्लास नेम से, और रिप्लेस ऑल करेंगे, तो सारी जगह पे क्लास से क्लास नेम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा होम कंपोनेंट का कोड। अभी हमें CSS फाइल बनानी है यहाँ पे, होम कंपोनेंट
कंपोनेंट होम कंपोनेंट डॉट CSS फाइल यहाँ पे, ठीक है। और जो भी CSS है हमने यहाँ इससे लिया है, ChatGPT से कॉपी करना है आपको वो CSS और इस फाइल के अंदर पेस्ट करना है CSS, ठीक है। अब ये CSS आपको अटैच करना है होम कंपोनेंट को, तो यहाँ पे वो CSS फाइल को इंपोर्ट करना है, import./current-folder home component.css। तो ये आपका होम कंपोनेंट यहाँ पे हो चुका है, प्रॉपर UI हमने ChatGPT से ले लिया है। अब इसको हम लोड करके देखेंगे ये किस तरीके से दिखता है। हम देखेंगे होम कंपोनेंट, इसको लोड करेंगे इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा। अभी हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे, npm run dev मोड में सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा, और ये बहुत फास्टली स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे npm run dev इस तरीके से। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है हमारा, रिएक्ट डेवलपमेंट सर्वर, और इस सर्वर के ऊपर हमारा एप्लीकेशन होस्ट होके रन हो रहा है। तो इसको मैंने रन कर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये में हमारा होम पेज बन चुका है। यहाँ पे ये होम पेज कंपोनेंट है, यहाँ पे ये होम पेज कंपोनेंट हमारा सिंपली बन चुका है, ये UI बन चुका है होम पेज का। तो ये सिंपल हमने ChatGPT से लिया है। यहाँ पे होम है, अबाउट है, सर्विस है, कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 3 ऑप्शन ही रखने हैं यहाँ पे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखने हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो सर्विसेज को हटा देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे, और Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब ये हो गया हमारा होम कंपोनेंट यहाँ पे। अब हम अबाउट और कॉन्टैक्ट कंपोनेंट अभी हमें बनाना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ChatGPT से कोड ले लेंगे, क्रिएट सिंपल अबाउट पेज यूजिंग HTML and CSS। give only division of HTML and CSS separately, ठीक है। तो इस तरीके से कमांड दे देंगे हम। तो ChatGPT स्पेसिफिक डिवीजन ही हमें देगा, पूरा HTML का कोड नहीं देगा। और CSS यहाँ पे अलग सा दे दिया है उसने, ये CSS को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिज़ाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ChatGPT सारा डिज़ाइन बना के दे रहा है हमें। तो अभी हमें कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे। तो अबाउट अस का कंपोनेंट हम बनाएंगे, इसको हटा देना है अभी हम यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट है, उसके अंदर 2 फाइल बनाएंगे यहाँ पे। एक है अबाउट अस component.jsx, ये फाइल है। यहाँ इसके अंदर हम कंपोनेंट लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा फाइल है कंपोनेंट अबाउट अस component.css फाइल, ठीक है। तो ये जो CSS फाइल है, तो CSS फाइल के अंदर हम ये CSS रख देंगे। ये जो CSS मिला है हमें अबाउट अस पेज का, ये CSS कॉपी करना है आपको, और कॉपी करके CSS फाइल में रख देना है आपको यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया CSS। अब जो भी HTML है, ये HTML है, यहाँ पे हमें कंपोनेंट बनाना है। तो फंक्शन अबाउट अस कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि प्रॉप्स यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से, और ये रिटर्न करेगा रूट एलिमेंट इस तरीके से, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट अस कंपोनेंट, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हमें CSS फाइल अटैच करनी है, जो भी CSS फाइल थी, इंपोर्ट करंट फोल्डर अबाउट component.css फाइल। तो जो भी कोड हमने ये CSS फाइल के अंदर लिखा है, ये कोड पूरा अप्लाई होगा इस कंपोनेंट की HTML को। अब इसका HTML हमें लेना है, जो कि ChatGPT को हमने बोला था, ये इसका HTML है। कॉपी कर लेंगे इसको,
और HTML को इसके अंदर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी एक दिक्कत है, क्लास है, इस क्लास की जगह पे क्लास नेम चाहिए हमें, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस में जाके और रिप्लेस ऑल करेंगे, तो यहाँ पे पूरा रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अभी हम अबाउट कंपोनेंट को चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट किस तरीके से हमारा दिखता है, यहाँ पे देखेंगे अबाउट कंपोनेंट इस तरीके से। और जैसे मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो ये देखो, ये अबाउट कंपोनेंट हमें मिल चुका है। अबाउट अस सिंपल कंपोनेंट है यहाँ पे, इस तरीके से ये कंपोनेंट हमें दिख रहा है अबाउट अस कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ इस तरीके से। अब उसके बाद हमें देखना है कॉन्टैक्ट कंपोनेंट बनाना है यहाँ पे, तो ChatGPT को प्रॉम्प्ट देना है सिंपली, तो यही प्रॉम्प्ट है, इसी प्रॉम्प्ट को एडिट करेंगे और यहाँ पे अबाउट पेज जो है यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट पेज, और इसको सेंड करना है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट जैसे ही सेंड होगा तो ये हमें सेम HTML और CSS दे देगा इस तरीके से। तो चलो यहाँ पे हम तीसरा कंपोनेंट बनाते हैं। ये अबाउट अस हो गया। अब ये कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर हम दो फाइल बनाएंगे, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट .jsx कॉपी कर दिया, और इसके बाद इसका CSS फाइल बना देंगे हम .css फाइल। ठीक है, तो CSS फाइल के अंदर ये जो CSS का कोड है यहाँ पे, ये कोड हम कॉपी करेंगे, ये कोड CSS के अंदर लिख देंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा CSS, और ये है हमारा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाएंगे हम फंक्शन कॉन्टैक्ट कंपोनेंट प्रॉप्स रिटर्न इस तरीके से, और इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। ठीक है, अब इस कंपोनेंट को इसकी CSS फाइल अटैच करो, import.component.css, ताकि CSS अप्लाई हो सके HTML को यहाँ पे। अब यहाँ पे HTML का कोड है, यहाँ पे इस कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे कॉन्टैक्ट के, और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है क्लास का, तो क्लास को क्लास नेम करना है, तो सिंपल यहाँ पे रिप्लेस करो यहाँ पे, तो ये रिप्लेस हो जाएगा क्लास नेम से। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट पेज। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे यहाँ पे, तो main.js में हम इसको टेस्ट करके करेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट इस तरीके से, इस कंपोनेंट को लोड करेंगे हम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ ये देखो कितना कूल और अच्छा दिख रहा है पेज, हमें डिज़ाइनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ChatGPT हमें डिज़ाइन बना के देगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ChatGPT की वजह से डिज़ाइनर की जॉब तो चली गई है, और AI पूरा डिज़ाइन करके देता है, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से विद इन कम टाइम में, बहुत लुक एंड फील का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये बना दिया है UI। अभी हमें क्या करना है, राउटिंग करना है यहाँ पे। ठीक है, अब राउटिंग करने के लिए क्या करना है, या राउटिंग करने के लिए हमें npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम क्या करना है, इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो ये इसका यूज़ करके हम राउटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोल पे जाना है, Ctrl+C कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे Ctrl+V करेंगे हम। तो ये कमांड यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और इसको इंस्टॉल करना है, एंटर करना है। तो इंस्टॉल रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हो चुका है, CLS करो और फिर से रन करो प्रोजेक्ट, npm रन dev एंड सर्वर को स्टार्ट करो, एंटर करो। तो जैसे आपने इसको एंटर किया है, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हुआ है हमारा, और ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हमें राउटिंग करनी है। तो राउटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके का कोड यूज करना है। तो यहाँ पे हमें ब्राउज़र राउटर लेना है, फिर रूट्स लेना है, और यहाँ पे रूट हमें डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो चलो इसको राउटिंग करेंगे। तो फिलहाल हम कोई भी कंपोनेंट रन नहीं करेंगे,
तो रन नहीं करने के बाद यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा। अभी हम ये URL जो है यहाँ पे जो भी URL हम दे देंगे तो उसके ऊपर कंपोनेंट लोड होना चाहिए, उसी को राउटिंग कहा जाता है। ठीक है, अभी हम राउटिंग करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज़र राउटर टैग है, ब्राउज़र राउटर लेना है कंपोनेंट, उसके अंदर रूट्स है, रूट्स एंड इसके अंदर रूट है, रूट। ठीक है, ये रूट है। अब कितने रूट है हमारे, वो रूट यहाँ पे हमें देना है। ठीक है, तो हम पहला रूट हम यहाँ पे दे देंगे पाथ, जैसे कि हमारा यहाँ पे राउट है, राउट से ब्राउज़र राउटर है, ये भी है, यहाँ पे पाथ है, तो यहाँ पे पाथ देना है हमें, पाथ इक्वल टू स्लैश। अगर होम पेज है हमारा, मतलब अगर पाथ हमारा रूट पाथ है तो हम यहाँ पे एलिमेंट देंगे, एलिमेंट ये ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, होम पेज, अबाउट पेज, कंपोनेंट, ये तो है यहाँ पे, ब्राउज़र रूट्स है यहाँ पे, तो ये अभी इंपोर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑटो कंप्लीट आएगा, यहाँ पे पाथ आएगा, हम पाथ स्लैश देंगे बेस पाथ। अगर बेस पाथ है तो हम यहाँ पे एलिमेंट कंपोनेंट हम क्या करेंगे, लोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेस पाथ पे हम लोड करेंगे होम कंपोनेंट, होम पेज कंपोनेंट हम यहाँ पे लोड करेंगे, होम पेज कंपोनेंट, इसको हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सब क्लोजिंग है, ये हो गया होम पेज कंपोनेंट। ठीक है, अभी हमें लोड करना है यहाँ पे पाथ। अगर हमारा अबाउट है, URL पे अगर आप अबाउट रखोगे तो यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट आ जाएगा, अबाउट अस कंपोनेंट। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अगर होता है, कॉन्टैक्ट, हम कॉन्टैक्ट को मैप करेंगे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट से। ठीक है, तो गाइज ये हो गई हमारी राउटिंग। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ये जो कंपोनेंट है इस पाथ को अटैच कर दिए। अगर ये पाथ एक्टिव होता है तो ये कंपोनेंट लोड होगा। तो जैसे रूट पाथ होगा तो हमारा होम कंपोनेंट लोड होगा, अबाउट पाथ होगा हमारा तो अबाउट कंपोनेंट लोड होगा, कॉन्टैक्ट पाथ होगा अगर तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, अभी रूट यहाँ पे डिफाइन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूँ। सबसे पहले ये देखो रूट पाथ पे चला गया है ये, तो ये हमारा होम पेज कंपोनेंट आया है यहाँ पे रूट पाथ पे। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्ट स्लैश भी दे सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे होम पेज कंपोनेंट हमारा आया है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद हम अबाउट यहाँ पे दे देंगे स्लैश अबाउट एंड एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो अबाउट अस कंपोनेंट यहाँ पे आया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कॉन्टैक्ट दे देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये कॉन्टैक्ट कंपोनेंट हमारा लोड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को लोड करेंगे। अब ये तो डायरेक्ट URL से लोड हुआ है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे नेविगेशन करेंगे, हम कुछ लिंक बनाएंगे और उस लिंक के ऊपर हमारा कंपोनेंट लोड होना चाहिए। ओके, तो लिंक करने के लिए हमें लिंक टैग का इस्तेमाल करना है, और 2 में हमें क्या करना है, लिंक देनी है, पाथ देना है राउटिंग का। तो वो जैसे हम लिंक को क्लिक करेंगे तो ये राउटिंग पाथ एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके ऊपर जो भी हमने राउटिंग की है ये कंपोनेंट लोड हो जाएंगे उसके ऊपर। ठीक
ठीक है। तो चलो अभी हमारे पास होम पेज कंपोनेंट है, होम पेज के अंदर नाव बार है, तो हम इस नाव बार को इस तरीके से लिंक टैग ले लेंगे हम। ये लिंक टैग ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम देना है 2 और यहाँ पे पाथ देना है हमें। अगर बेस पाथ है यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा होम, यहाँ पे होम है। अगर बेस पाथ है तो होम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो शायद इसको लिंक टैग क्लोज करना पड़ेगा मुझे। स्लैश लिंक इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अबाउट है हमारा, अबाउट राउटिंग में अबाउट लिखा है यहाँ पे, तो अबाउट यहाँ पे स्लैश अबाउट, अगर राउटिंग स्लैश अबाउट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने राउटिंग की है अबाउट के ऊपर, अगर अबाउट है तो अबाउट कंपोनेंट यहाँ पे लोड होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैश अबाउट और यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ये लिंक हम यहाँ पे दे देंगे कॉन्टैक्ट को, ठीक है। और इसको हम अभी हटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारी लिंक्स, नेविगेशन लिंक हो गई हमारी यहाँ पे। तो जैसे मैं ये होम को क्लिक करूँगा तो ये रूट पे चला जाएगा। जैसे ही रूट पे चला गया यहाँ पे, तो रूट पे चला जाने के बाद यहाँ पे होम पेज यहाँ पे लोड होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं अबाउट को क्लिक करूँगा तो ये अबाउट यूआरएल पे जाएगा, और जैसे ये अबाउट यूआरएल पे जाएगा तो ये हमारा अबाउट कंपोनेंट लोड होगा। सेम उसी तरीके से जैसे मैं होम यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट जैसे मैं कॉन्टैक्ट को क्लिक करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट एक्टिवेट होगा यूआरएल पे, और जैसे ये कॉन्टैक्ट एक्टिवेट हुआ तो उसको बाइंड किया हमने कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट लोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंक क्रिएट किया है हमने यहाँ पे। अभी हम इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूट कंपोनेंट पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं अबाउट करूँगा यहाँ पे, तो अबाउट कंपोनेंट पे चले गए हम। यहाँ पे बैक करेंगे, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पे चले गए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे रूट यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अबाउट यहाँ पे अबाउट आया है तो अबाउट कंपोनेंट लोड हुआ है हमारा। कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट हमारा लोड हो रहा है यहाँ पे। होम कंपोनेंट मतलब वही कंपोनेंट है होम हमारा, जिसके ऊपर हम अभी रेंडर हुए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बेसिक राउटिंग कर सकते हो। तो ये एक बेसिक राउटिंग है जहाँ पे कोई नेस्टेड रूट नहीं है, ना पैरामीटराइज राउटिंग है, ना कुछ नहीं, ये सिर्फ बेसिक राउटिंग है। तो इसके आगे भी बहुत कुछ है, आपको वो चीज़ सब सीखनी है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये आपको आना चाहिए। तो आपको बधाई हो, आपने राउटिंग सीख ली है। इस वीडियो में अच्छी तरीके से मैंने आपको राउटिंग बना के दिखाई है। तो आप भी इस तरीके से राउटिंग कर सकते हो आपके एप्लीकेशन में। और विदाउट राउटिंग का प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है। हर एक स्क्रीन, हर एक कंपोनेंट को हमें अलग अलग लोड करना पड़ता है, एक साथ पूरा लोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक राउटिंग के कंसेप्ट के साथ इन रिएक्ट.js। तब तक के लिए गुड बाय।